नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबरों के साथ। मैं हूं रीनू और सीहोर की सबसे पहले बात करेंगे, जहां सीहोर में आज से रुद्राक्ष महोत्सव शुरू हो रहा है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे और 1 बजे से 4 बजे तक रुद्राक्ष वितरण किया जाएगा। कुबेरेश्वर धाम में पंडित प्रदीप मिश्रा इस महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। धाम में पहुंचने वाले भक्तों के लिए भोजन और प्रसाद का विशेष इंतजाम किया गया। यहाँ 2 लाख लोग भोजन कर रहे हैं, तो वहीं 5 किलो आटे की एक पूरी बन रही है। गुजरात से आए लोगों ने भोजन की व्यवस्था संभाली। कार्यक्रम में 25 लाख से ज्यादा भक्तों के पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। साथ ही सीहोर से खबर, जहां आज रुद्राक्ष महोत्सव बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं। शुरू होने जा रहा है, महाशिवरात्रि का भी अवसर है। महाराज जी हमारे साथ हैं खुद। महाराज जी, किस तरह का ये पूरा आयोजन रहेगा और क्या व्यवस्थाएं भक्तों के लिए? न्यूज 18 के सभी श्रोता भाई बहनों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा देवाधिदेव महादेव की पावन धरा कंकर शंकर सिद्धपुर नगरी सीहोर, जहां ये पावन रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा है। बाबा की कृपा से यहाँ का जो कंकर है उसको शंकर के रूप में भक्त लोग मानते हैं। यहाँ आने वाला व्यक्ति श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, बैठता है, भजन करता है। यहाँ का ऐसा नियम है कि जो बैग लेकर आता है वो बैग घर जाकर खोलता नहीं है, 3 महीने में उस बैग को लेकर वापस आ जाता है। मतलब बाबा उसको बुला ही लेता है। तो ये तो शिव की कृपा है और शंकर की पावन धरा है, कंकर शंकर की। यहाँ शिव तत्व को पाने के लिए भक्त लोग आते हैं और अपने हृदय से, अपने भाव से, अपने दिल से जुड़ने के लिए आते हैं। महाराज जी, ये कह कि रुद्राक्ष तो पूरे दुनिया में मिलता है, लेकिन यहाँ आकर क्या खास हो जाता है कि उससे उसके जो, मैंने भी कई लोगों से बात की, वो कह रहे हैं यहाँ बड़ा परम सुख की प्राप्ति होती है, जो मन में मुराद लेकर आते हैं वो पूरी हो जाती है। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष महोत्सव है, अपने आप में एक अनूठा उत्सव है। पूरे राष्ट्र में ये उत्सव कभी नहीं मनाया जाता था कि कहीं रुद्राक्ष का महोत्सव मनाया जाए। हमारे यहाँ शिव महापुराण में भगवान शंकर के नेत्र द्वारा रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। उस रुद्राक्ष की उत्पत्ति को रुद्राक्ष लोग जानते थे, पहनते थे, धारण करते थे, पर ये नहीं जानते थे कि रुद्राक्ष का भी कोई उत्सव होता है। जैसे भगवान शिव के नेत्र द्वारा, जैसे हम कहते हैं हमारे द्वारा कोई बालक का अगर जन्म हुआ तो हम उसका उत्सव मनाते हैं, हमारे शिव के द्वारा वो रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ है। उन्होंने प्रकृति को दिया है और उस प्रकृति के माध्यम से पर्यावरण की शुद्धता का भाव भी दर्शाया है। तो वो शिव के द्वारा प्रकट जो रुद्राक्ष है, वो रुद्राक्ष यहाँ पर आकर भगवान शिव की आराधना के साथ में सिद्ध करते हैं, उसको पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, अभिषेक होता है। अभिषेक करने वाला भी कोई दूसरा नहीं होता, पूजन करने वाला भी कोई दूसरा नहीं होता। जितने भक्त यहाँ आते हैं उस रुद्राक्ष का जो अभिषेक करते हैं, रुद्राक्ष जो रखे रहते हैं उसमें 1-1 लोटा जल प्रत्येक जीव चढ़ाता है। उसमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाता है। जिस जगह का आपने दर्शन करा होगा, लोग लाइन लगाकर लोटा लेकर खड़े होंगे, उसके नीचे हम लोग रुद्राक्ष को भर देते हैं और रुद्राक्ष भरकर उस पर 1-1 लोटा जल चढ़वाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब इतने लाख लोग आते हैं और प्रतिदिन उनके मुख से गुनगुनाते हैं, तो आप रूप में वो रुद्राक्ष सिद्धता आ जाती है। फिर ब्राह्मण द्वारा पूजन कराना और रुद्राष्टाध्यायी से उनका अभिषेक कराना, फिर भगवान शंकर की भक्ति को धारण कर लोग उसको लेकर जाते हैं। ये रुद्राक्ष संसार में जितने भी रुद्राक्ष आते हैं वो नेपाल के आते हैं। हमारे यहाँ रुद्राक्ष आता है वो मुक्ति नारायण का होता है, गंडकी नदी का। उस गंडकी नदी का कितना प्रमाण है ये तो आज पूरा राष्ट्र जान रहा है कि जिस गंडकी नदी का एक शिलाखंड लाकर राम जी की मूर्ति का निर्माण हो रहा है, अयोध्या में राघव जी बैठ रहे हैं, वही गंडकी नदी के तट पर जो रुद्राक्ष के वृक्ष होते हैं, उस रुद्राक्ष को गंडकी में जब वो गिरते हैं, उस गिरे हुए रुद्राक्ष को हम लोग मंगवाते हैं। वो रुद्राक्ष यहाँ चलता है। गंडकी के जल से ही शालिग्राम की उत्पत्ति हुई है, इसलिए वहां का पाषाण भगवान विष्णु के रूप में पूजा जाता है। महाराज जी, एक सवाल इससे हटके है कि नागपुर के एक श्याम मानव हैं, वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे बागेश्वर धाम को लेकर हो या पंडोखर सरकार को लेकर हो। वो कह रहे हैं कि कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि आप लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं। इस तरह के आरोप वो लगाते हैं, चैलेंज देते हैं लगातार। हम भी अंधविश्वास के खिलाफ हैं। अंधविश्वास तो कोई चीज है नहीं। यहाँ अगर रुद्राक्ष का वितरण हो रहा है या रुद्राक्ष हम धारण कर रहे हैं, ये आज की नहीं है, पुराने समय की है। आप शिव महापुराण को निकालेंगे, शिव महापुराण में इसके संबंध में बहुत सारे लेख लिखे हैं। 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष है, 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष है, 1 मुखी से लेकर 94 मुखी तक रुद्राक्ष है। एक रुद्राक्ष का वर्णन हमारे शिव महापुराण में करा गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ, कहीं अगर कोई ढोंग हो रहा है, कोई प्रपंच हो रहा है, या कोई कहे
कि ये चीज हम करके दिखा देंगे तो उसको चमत्कार कहते हैं। हमारे यहाँ बाबा का कोई चमत्कार नहीं, हमारे यहाँ तो बाबा स्वयं हाला हजूर बैठा है। हम लोग कुछ भी चीज अगर वर्णन कर रहे हैं तो वो शिव पुराण में से मिलेगा आपको। अगर हमने बेलपत्र चढ़वाया शिव पुराण में से मिलेगा, जल चढ़वाया शिव पुराण में से मिलेगा, रुद्राक्ष है तो शिव पुराण में से मिलेगा। तो ये है महाराज जी जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि यहाँ लोग आस्था के साथ आते हैं और उनकी वही मनोकामनाएं जो पूरी होती हैं। और विश्व में पहले कभी भी रुद्राक्ष महोत्सव नहीं होता था और ये अपने आप में एक अनूठा आयोजन होता है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 सीहोर। सीहोर के कुबरेश्वर धाम में पंडित प्रदीप मिश्रा का कल से रुद्राक्ष वितरण महोत्सव शुरू होना है। आप देख सकते हैं ये मंच जो है वो उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक जो है वितरण किया जाएगा और ये क्रम जो है लगभग 7 दिन तक चलेगा। यानी कल से शुरू होकर 22 तारीख तक रुद्राक्ष वितरण का आयोजन किया जाना है और कल आयोजन होना है। लेकिन फिर ठीक पहले मैं आपको पंडाल की तरफ दिखाना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो अभी से यहाँ पर पहुँच गए हैं और न केवल उस स्थान पर पहुँचे बल्कि पंडालों में भी अपना अपने जगह ले ली है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बहन जी कहाँ से आई हैं और क्या उम्मीद के साथ, क्या आशा? भैया हम वहाँ से यूपी से नोएडा सेक्टर 62 से आए हैं। बाबा की बहुत महिमा है, भोले बाबा की भी, गुरु जी की भी। जो भी यहाँ आता है 3 महीने में उनकी तमन्ना पूरी हो जाती है। इस आस से हम भी आए हैं। आप क्या मनोकामना लेकर यहाँ पहुँचे? हम तो भैया पटना से आई हूँ। मेरा बेटा बहुत कष्ट में है, बहुत उसका तबीयत खराब है। तो सब महिला बताया कि जाओ कथा में सुने। तो हम एक कथा सुने हुए हैं बनारस में, मैं दूसरी कथा देखने आई हूँ। जी क्या उम्मीद लेके? भैया मैं उम्मीद लेके आई कि उसके पापा नहीं है, बस मेरी भी गुड़िया की एक शादी हो जाए, बस यही बाबा से अरदास न करके लेके आई हूँ घर पे से। आप कहाँ से पहुँचे? नमस्ते, छत्तीसगढ़ से हूँ भैया। जसपुर नगर छत्तीसगढ़ से। मैं बनारस से शिवलिंग लेके आई, गंगा जी से उठा के। मेरी मंदिर बनवानी है, थोड़ी सी अड़ंगे लग रहे हैं। बाबा आशीर्वाद दे तो हम मंदिर बन जाए। आज आप लोगों को रुद्राक्ष मिला क्या? जी नहीं मिला, अभी मिलने के लिए यही तैयारी में है कि कब तक मिलेगा। हम लोग बिहार से हैं बाबा, हम लोग इसलिए बाबा के धाम पर आए हैं कि मिल जाए बाबा के प्रसाद थोड़ा तो हम लोग के दया हो जाता बाबा। जी जी। छत्तीसगढ़ से आया है, राजनांदगांव जिला के। पहले बार आया है बाबा के धाम पे, हमारा मनोकाम पूरा करेगा। पहले बार आया है छत्तीसगढ़ से, बाबा के दरबार में मनोकाम हमारा पूरा करेगा बाबा जी। आपको क्या लगता है कि क्या आपके जो कष्ट हैं वो यहाँ आके पूरे खत्म हो जाएंगे? होंगे। विश्वास है, भोले के नाम के ऊपर विश्वास है तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। उसी की विश्वास और श्रद्धा से ही यहाँ सब पब्लिक आए हैं और सबसे मेन तो विश्वास है। पंडित जी बोलते हैं कि बाबा के ऊपर जो विश्वास करेगा उनका हर मनोकामना 3 महीने में पूर्ण हो जाएगा। ऐसे कर बोलते हैं, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। पंडित जी बोलते हैं। शिवलिंग है उस पर आप लोगों ने जल चढ़ाया अभी? जी चढ़ाया, रोज चढ़ाते हैं। कब से आए हैं आप? 11 तारीख से सब हम लोग आए हैं, रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जो बड़ी संख्या में भक्त हैं, श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और उन सबका एक ही मनोकामना है कि जो उनकी समस्याएं हैं वो हल हो। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? भैया मैं कानपुर से आई हूँ, कानपुर कल्याणपुर। वहाँ पर मैंने बाबा की कथा सुनी, मुझे बहुत विश्वास हुआ कि बाबा की कामना से मेरे सारे काम बनते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर दर्शन और अपनी कामना लेके आई हूँ कि मेरी बीमारी और मेरे बेटे का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। तो देखिए जो भक्त हैं वो पहुँचे हुए हैं, उनकी सबकी अपनी आस्थाएं हैं। वो कह रहे हैं कि बाबा के दरबार में जब पहुँचे हैं तो उनके जो मनोकामनाएं हैं वो जरूर पूरी होंगी। जिस तरीके से जो भक्त लगातार पहुँचे, कल जो है वो यहाँ से रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा और 7 दिन तक चलेगा और इसमें लगभग 25 लाख श्रद्धालु जो है वो यहाँ पहुँचने का अनुमान है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 सीहोर। रुद्राक्ष महोत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से जो भक्त हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, जो भारी भीड़ जो है वो इस आश्रम में पहुँची हुई है। कुछ महिलाएं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। आंटी कहाँ से आई हैं और क्या उम्मीद के साथ यहाँ पहुँची हैं? हम औरंगाबाद जिला वैजापुर तालुका वहाँ से आए। क्या उम्मीद से आई हैं? क्या हम बाबा की कथा सुनने भी आए, रुद्राक्ष लेने भी आए। क्या सुना था महाराज जी के बारे में और कब से, क्या पहले भी आई हैं? पहली बार? मैं तो पहली बार आई हूँ। मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी से हूँ, लेकिन मैं किसी को नहीं मानती थी। लेकिन यहाँ तो मेरे बाबा ने मेरे को बुलाया और बाबा को मैं इतना मानती हूँ कि भाई बाबा के सिवा कोई नहीं, दुनिया में कोई नहीं। क्या आस्था लेकर आप यहाँ पहुँची हैं? क्या मांगने आई हैं? क्या बस बाबा का दर्शन करना है और रुद्राक्ष से लेना, हमारा दुख सब चल जाए, बाबा पे भरोसा है। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ। सर कहाँ से आए हैं और क्या उम्मीद है? क्या
हम हरियाणा अम्बाला से आए हैं और बाबा के दरबार में कथा सुनने के लिए आए हैं। हमें यही आस्था है कि सब। आपने पहले कब सुना था इनके बारे में, क्या पहले भी आए हैं और किस तरह से आपकी आस्था? लॉकडाउन के अंदर सुना था। लॉकडाउन में जो है ये टीवी पे आते थे, इसके बाद जो है हम लोग जो है मतलब ऑनलाइन देखना शुरू किया, फिर आना शुरू कर दिया। ठीक है, रुद्राक्ष महोत्सव में आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी यहाँ पहुँचे हैं कि कुछ सोच कर आए हैं कि क्या कुछ मांग है या मानने के लिए? बाबा से मांगने की तो सब कुछ मांग सकते हैं, लेकिन बाबा खुद ही दे देते हैं। और यहाँ पे मैं इस बार तीसरी बार आया हूँ, पहले भी 2 बार होकर के जा चुका हूँ और मेरे को बाबा ने बहुत दिया है और इस बार भी आया हूँ, बहुत अच्छा लगा। रुद्राक्ष महोत्सव में शामिल हुआ और रुद्राक्ष के लिए लाइन लगा करके रुद्राक्ष भी प्राप्त कर लिया और कल सुबह यहाँ रुद्राक्ष का रुद्राभिषेक भी करके जाएंगे और बाबा का कथा भी सुन के जाएंगे। बहुत ही अच्छा लगता है। दिल्ली से आने के बाद यहाँ पे सुकून मिलता है। तो सुना आपने कितनी बड़ी तादाद में जो भक्तगण है वो पहुंच रहे हैं। 7 दिन तक यहाँ पर रुद्राक्ष महोत्सव चलना है। 2 लाख लोग रोज यहाँ पर भोजन कर रहे हैं। तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और सीधे रुक करेंगे संवाददाता प्रदीप जुड़ गए हैं। प्रदीप, आज से रुद्राक्ष महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। हम देख पा रहे हैं कि बड़ी तादाद में भक्तगण पहुंच रहे हैं। कई सारे कार्यक्रम इस दौरान। देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश से इस समय जो सनातन धर्म की 2 धाराएं निकली हैं, बागेश्वर धाम और कुबेरेश्वर धाम, और खासकर सीहोर के कुबेरेश्वर धाम की बात करें तो इस तरह का अद्वितीय माहौल शायद कुंभ में भी देखने को नहीं मिला। जिस तरह का माहौल इस समय सीहोर में देखने को मिल रहा है, रात भर से जनता लगातार देश के कोने कोने से सीहोर में आ रही है और पूरे सीहोर में कहीं जगह नहीं है पैर रखने की। लोग यहाँ पर आस्था के साथ आ रहे हैं। हर आदमी का यही कहना है कि जो संहार के देवता भगवान शिव हैं, उनके रुद्राक्ष प्राप्त करने से हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। और खासकर जो लोग हैं, जो जिस तरह से जो पंडित प्रदीप मिश्रा की जो सरलता है, वो सरलता लोगों को प्रभावित कर रही है और लोग आस्था, श्रद्धा, विश्वास की त्रिवेणी में पैगे हुए केवल और केवल चले जा रहे हैं। देख रहे हैं ये कथा स्थल पे चूंकि जेवर लगे हुए, कथा स्थल के बाहर से हम बात कर रहे हैं। भयंकर आज पहले दिन लगभग हम ये मान के चल रहे हैं कि लगभग 5 लाख पब्लिक रात में 3 बजे तक यहाँ पर आ चुकी है। इनकी व्यवस्था कर रहे हैं, इनको देखना, पूरा प्रबंधन यहाँ पर कार्य कर रहा है, प्रशासन पूरा कार्य कर रहा है और हम देख रहे हैं कि ये अद्वितीय बिहार है। हर आदमी के हृदय में केवल एक ही बात आ रही है कि भगवान शिव से मुझे रुद्राक्ष प्राप्त करना है। कोई अपना संकट दूर करना चाह रहा है, कोई बता रहा है कि मेरे बच्चे की सर्विस लगी। तो कुल मिलाकर ये देख रहा है कि आस्था, श्रद्धा और विश्वास की ये अद्वितीय बहार इस समय सीहोर के बागेश्वर धाम से चल रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपको प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से अब आप देखिए कि आज से 7 दिन का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है और भक्तगण पहुंच रहे हैं और आपने देखा है कि किस तरीके का मेला लगा हुआ है इस दौरान। खबर भोपाल से सीएम शिवराज ने सभी मंत्रियों को निर्देशित किया है। रविवार को भोपाल में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी भोपाल में 12 घंटे रहने के निर्देश दिए गए। विकास यात्रा के बीच मंत्रियों को भोपाल बुलाया गया। 19 फरवरी को सुबह 9 से रात 9 बजे तक सभी मंत्रियों को भोपाल रहना होगा। रविवार की छुट्टी के दिन होगी कैबिनेट की बैठक। सभी मंत्रियों के साथ सीएम करेंगे पौधारोपण। सीएम के पौधारोपण अभियान के पूरे हो रहे 2 साल विकास यात्रा की समीक्षा होगी। विकास यात्रा का फीडबैक लिया जाएगा। मंत्रियों के साथ रात्रि भोज भी करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। खबर बालाघाट से बच्चों के गायब होने का मामला सामने आ रहा है। लांजी थाना क्षेत्र के एक ही परिवार के 3 बच्चे हुए थे लापता। 2 थाना क्षेत्रों से 5 नाबालिग बच्चे गायब हुए थे। सिवनी जिले के बरघाट से तीनों बच्चों को पुलिस ने किया बरामद। बस में मिले तीनों बच्चे 14 फरवरी को पाथर गांव स्कूल के लिए निकले थे तीनों बच्चे। वारा सिवनी थाना क्षेत्र के 2 बच्चों का अभी तक नहीं लगा सुराग। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो खबर बालाघाट से है, जहां पर बच्चों के गायब होने का मामला। लांजी थाना क्षेत्र के परिवार के 3 बच्चे लापता हुए, 5 नाबालिग बच्चे गायब हुए थे। 2 थाना क्षेत्रों का पूरा मामला है। और संवाददाता श्रीनिवास कुमार जुड़ गए। श्रीनिवास, 5 नाबालिग बच्चे गायब हुए थे, 3 लापता बच्चे जिनको बरामद कर लिया गया है। पूरा मामला बताएं, कहां ये बच्चे गायब हो रहे हैं, कौन कर रहा है ये पूरी वारदातें? देखिए कि
थाना क्षेत्र है, जहां से 5 नाबालिग बच्चे लापता हुए थे और जिसके लेके पुलिस की भी नींद उड़ गई थी कि अचानक से बच्चे कहाँ लापता हुए। जिसमें कि बताया जा कि वाराणसी जो थाना क्षेत्र है वहां से 14 वर्ष से 2 बच्चे स्कूल जाने के लिए निकले थे लेकिन घर नहीं पहुंचे, जिसके बाद उनकी तलाश किया गया लेकिन पता नहीं चला। फिर वाराणसी थाने में इस मामले को दर्ज किया गया था। तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर देखा गया कि बच्चे स्कूल ड्रेस में आने के बाद स्कूल ड्रेस चेंज करने के बाद वो स्टेशन साइड गए हैं और पुलिस की यदि माने तो अभी लोकेशन उसको ट्रेन में बैठने की लोकेशन उनको मिल रही है। वहीं लाजी थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब जो एक 6वीं क्लास के 2 बच्चे थे और 10वीं क्लास की एक बच्ची थी जो अचानक से लापता गए। वो भी स्कूल गए थे लेकिन घर नहीं पहुंचे थे। लेकिन जब पुलिस को इस मामले की अलग अलग थाना क्षेत्रों में सूचना का आदान प्रदान किया गया, अलग अलग जिलों के थाना क्षेत्रों को भी अलर्ट किया गया, बच्चे के फोटो भेजे गए, तो पता चला कि सिवनी जिले के बरघाट में। शुक्रिया आपका श्रीनिवास जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। दमोह में फर्जीवाड़े का एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक व्यक्ति अपनी रसूख दिखाने के लिए अपने परिवार के सदस्य की शादी के कार्ड में खुद को मुख्यमंत्री का निजी सचिव बताया। हालांकि जैसे ही पुलिस को मामले की जानकारी हुई, पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उक्त व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया। हालांकि उक्त व्यक्ति आकाश दुबे के द्वारा आमजनों से किसी भी तरह के फ्रॉड किए जाने की बात तब तक सामने नहीं आई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, खुद को सीएम का निजी सचिव एक युवक बता रहा है, कौन है, क्या करता है और उसने इस तरीके से क्यों किया? देखिए रेनू, ये पूरा मामला दमोह जिले का है, जहां पर एक युवक को अपनी जो है रिश्तेदार की शादी के कार्ड पर निमंत्रण देना भारी पड़ गया, क्योंकि उसने शादी के निमंत्रण कार्ड पर लिखवा दिया था कि वो मुख्यमंत्री का निजी सचिव है। इसी के चलते वहां की पुलिस ने उस पर कार्रवाई की है और जाहिर सी बात है पूछताछ की जा रही है, क्योंकि सरकारी पदनाम का दुरुपयोग उस युवक के द्वारा किया गया है। आकाश दुबे इस युवक का नाम बताया जा रहा है। हालांकि पूछताछ में किसी तरह का और किसी अन्य व्यक्ति के साथ आकाश ने फ्रॉड नहीं किया, ये बात सामने आई है। मगर ये पूछा जा रहा है कि आखिरकार उसकी मंशा क्या थी, इसके पीछे क्या वो लोगों पे या रिश्तेदारों पर अपना रोब या अपना वो दिखाना चाहता था रुतबा कि वो मुख्यमंत्री का निजी सचिव है। हालांकि ये झूठी जानकारी जब पुलिस को मिली तो इस पर मामला दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी के लिए। तो हालांकि इसमें पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है। बात बस्तर की। बस्तर में बीजेपी नेताओं को हो रही टारगेट किलिंग के खिलाफ जगदलपुर के बीजेपी आज बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है और अपने नेताओं की सुरक्षा की मांग को लेकर बीजेपी आईजी कार्यालय का घेराव करने जा रही है। बीजेपी के प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के साथ ही बस्तर बीजेपी के सभी बड़े नेता धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। बीजेपी आज आईजी कार्यालय के घेराव के बहाने बस्तर में शक्ति प्रदर्शन भी करेगी। तो आज बीजेपी का हल्ला बोल, जहां बीजेपी नेताओं की हो रही टारगेट किलिंग के खिलाफ आज जगदलपुर में बीजेपी बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। और संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए। युगल, जिस तरीके से लगातार हम देख पा रहे हैं बीजेपी नेताओं की किलिंग हो रही है, हत्या हो रही है, आज हल्ला बोल करने की तैयारी में है बीजेपी। देखिए, आज बीजेपी का बस्तर में एक बड़ा प्रदर्शन है और जिस तरह से बीजेपी लगातार टारगेट किलिंग का आरोप लगा रही है और बीजेपी ने जिस तरह से जो सीधा सोशल मीडिया के साथ साथ तमाम प्लेटफॉर्म में अपनी बात भी रखी है और कहा है कि 1 महीने के भीतर 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं के पदाधिकारियों की जघन्य हत्या कर दी गई है और लगातार बस्तर में माओवाद के आतंक को लेकर के सरकार को घेरने का प्रयास है वो कर रही है। आज बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन होगा और आईजी कार्यालय का बीजेपी घेराव करेगी, जिसमें जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल समेत पूरे जो संभाग के तमाम जो बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं बीजेपी के, सभी वहां पर जाएंगे और जो है आईजी कार्यालय का घेराव करेंगे। बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन इसे कहा जा सकता है और ये भी बात तय है कि इन जो टारगेट किलिंग को लेकर के बीजेपी सरकार को लगातार घेरने का प्रयास है वो कर रही है। बस्तर क्षेत्र में बीजेपी का विशेष फोकस है क्योंकि 2023 में चुनाव भी होने हैं और जिस तरह से अभी माओवादियों की कायराना करतूत है वो सामने आ रही है। भाजपा के
पदाधिकारी है उनकी हत्या के जो मामले प्रकाश में आए हैं, उसके बाद बीजेपी पूरी तरह से आक्रोश जो है एग्रेसिव मूड में दिख रही है। और यही वजह है कि आज बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं इस जघन्य हत्या के खिलाफ वहां पर आवाज बुलंद करेंगे। और इस बीच जब प्रदर्शन होगा तो बड़ी संख्या में पुलिस बल भी वहां पर तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े। जी बहुत शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि अब आज हल्ला बोल की तैयारी बीजेपी की, देखना होगा कि प्रदर्शन कितना जोरदार होगा। इंसान पैसे के लिए रात दिन काम करता है और जब काम के बदले पैसा ना मिले तो सोचिए व्यक्ति का जीवन यापन कैसे हो पाएगा। एक ऐसे मामला मंडला का सामने आया जहां बिछा रेंज के ठोड़ा में गड्ढे कराने का काम करवाया गया। काम तो करवा लिया गया लेकिन मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली, जिसके बाद मजदूरों ने मजदूरी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट बंगले के सामने डेरा डाल दिया। साथ ही कलेक्टर से मजदूरी दिलवाने की मांग की। हम बैठे हैं, सीधी से आए हैं, सीधी उमरिया से, तो बिछिया में काम कराते गड्ढा के, तो हम लोग हिसाब नहीं पाए तो हिसाब खिलाने बैठे हैं। नाकेदार आया तो बोला कि हिसाब ले लो, हम तुम्हारा हिसाब देंगे, तो कल से हिसाब देते हैं, अब दिया नहीं, भटका आए हैं हम लोगों को। तो हिसाब के लिए हम लोग नाला पे बैठे हैं, अब कहाँ जाएं रात बताओ। और संवाददाता कृष्णा साहू जुड़ गए। कृष्णा, क्यों पेमेंट नहीं किया गया? मजदूरों ने मेहनत की, काम किया और उनका पैसा नहीं दिया गया उनको? जी बिल्कुल रेनू, बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो मजदूर हैं आज 3 जिले से आए हुए हैं, शहडोल, रीवा और उमरिया सीधी, ये यहाँ से मजदूर आए हैं, बड़ी संख्या में है, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हैं। यहाँ पर करीब 40 दिन उन्होंने काम किया है, जिसके बाद जो वन विभाग है उनके से अपनी मजदूरी मांगी जा रही है, लेकिन मजदूरी अभी तक नहीं दी गई है। कुछ टेक्निकल इशू बताया जा रहा है, जिसके बाद से जो मजदूर हैं अपनी मजदूरी पाने के लिए अभी भी कलेक्टर बंगले के सामने ही धरना दे रहे हैं। कल रात में कड़कड़ाती ठंड के बीच में टीन के सेट के नीचे ये सोते हुए भी नजर आए। रेणु, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि अब मजदूरों ने काफी विरोध भी किया है, अपनी उचित जो राशि है उसकी मांग भी की गई है। देखना है कि इनको कब तक इनकी राशि मिल पाती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।